Principal sir from Vekano Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 6th subject science क्रियाकलाप 7। तो आज हम नेक्स्ट इसी चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं क्रियाकलाप 7 से। कल हमने क्या पढ़ा था कि जंतु और उनका भोजन, कि जंतु क्या क्या चीज़ें खाते हैं। जो भैंस है वो घास खा सकती है, खल खाती है, भूसा, अनाज, पत्तियां खाती है। बिल्ली क्या खाती है, तो इसलिए आपको मैंने बोला था कि ये टेबल कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ओके, आपको पता है शाकाहारी जो सिर्फ और सिर्फ पौधे या पौधे से बने हुए उत्पाद खाते हैं। जहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखें। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो दूसरों को खाते हैं दैट इज द मांसाहारी जंतु। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों का होता है? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए जिन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ओके, तो आपने ये देखो शाकाहारी गायें, मांसाहारी शेर, सर्वाहारी कौआ। अगर और कोई एग्जांपल लेना है, शाकाहारी में हिरन, मांसाहारी में आप कोई भी बाज लिख सकते हो। ओके, सर्वाहारी के अंदर आप लिखोगे जो दोनों चीजें खाता है। कौन जो दोनों चीजें खाता है? एक तो आपका लिखा हुआ है कौआ और एक कुत्ता इसमें लिख सकते हो आप। हम जानते हैं कि हमने से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ओके, तो आपने क्या करना है कि जितना भी ज़्यादा जो आप भोजन लेते हो उसको वेस्ट मत करो। उसको खाना है तो खाओ, वेस्ट करने से उसका क्या होता है, दुरुपयोग होता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रमुख शब्द एक नज़र डालते संघटक, ऐसे पदार्थ जिनसे मिलकर कोई खाद्य पदार्थ बना होता है। जैसे मान लो आप कोई कड़ी खाते हो तो कड़ी के अंदर जो जो चीज़ें डाली हैं उनको संघटक बोलेंगे। खाद, खाने योग्य वस्तु को खाद बोलते हैं। ओके, खाद्य पदार्थ बोलते हैं जो हम खा के उनमें से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मकरंद, आपको पता है मकरंद क्या होता है? ओके, फूलों का वह हिस्सा जिससे मधुमक्खियां क्या बनती हैं, अपना शहद बनाती हैं। अंकुरित बीज, अगर बीज को हम ऐसी स्थिति में रखते हैं, उनको पर्याप्त अनुकूलन प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें से सफ़ेद संरचनाएं बाहर आती हैं जिनको अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी, आपको पता है जो सिर्फ घास या पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो दोनों चीज़ें खाते हैं। सारांश, भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु उत्पाद तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझोगे, आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ोगे जो आपको चैप्टर करवाया गया है। ओके, तो चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं था, ये टेबल्स थे, आपने टेबल्स फिल करने हैं। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ये देखो सफेद संरचनाएं बाहर आ रही है ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज होना। ओके, दिस इज दी अंकुरन, इनका अंकुरन हो रहा है। ओके, ये होता है अंकुरन। ओके, ये सारा आपने किया था कि पौधे के कौन कौन से भाग आप खाते हो, कौन कौन सा भाग जो हमें संघटक देता है। व्यंजन क्या होता है, फल भाग होता है। इडली के अंदर कच्ची सामग्री क्या कौन सी पड़ती है, स्रोत कौन कौन से हैं, चिकन कड़ी खीर के अंदर ये सब हमने देखा था। ओके, भोजन यह कहाँ से आता है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।